So hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about maths chapter 1 rational numbers. So let us discuss rational number. A number is called rational if we can write the number in the form of p by q where p and q are integers and q is not zero. इसका मतलब है कि जो नंबर p by q के फॉर्म में होगा और q जीरो नहीं होगा, p जीरो होगा पर q जीरो नहीं हो सकता है, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं. 1 by 1 equal to 1 by 1, 2 equal to 2 by 1, 0 equal to 0 by 1, 5 and 5 by 3, minus 3 by 14, 7 by minus 15. ये सब रेशनल नंबर्स हैं. Between two rational numbers x and y there exists a rational number x plus y by 2. इन दोनों के बीच में ये रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, मतलब कि रहता है. माइनस एक्स बाई वाई इज कॉल्ड द एडिटेटिव इन्वर्स ऑफ एक्स बाई वाई. इस एक्स बाई वाई का एडिटेटिव इन्वर्स माइनस एक्स बाई वाई है. मतलब एक्स बाई वाई पॉजिटिव सिंबल है, उसे नेगेटिव कर देंगे तो उसका एडिटेटिव इन्वर्स हो जाएगा. अब y बाई एक्स इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ x बाई वाई. y बाई एक्स बाई वाई का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब x बाई वाई है, हम उसे उल्टा कर देंगे, y बाई एक्स हो गया, वो होगा रेसिप्रोकल. सो रेशनल नंबर 0 is the additive identity for all rational numbers because a number does not change when 0 is added to it. इसका मतलब है रेशनल नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रेशनल नंबर. मतलब कि 0 सारे रेशनल नंबर के लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी है. बिकॉज ए नंबर डोज नॉट चेंज व्हेन 0 इज एडेड टू इट. क्योंकि जब कोई नंबर के साथ 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता, इसीलिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर्स का. सो रेशनल नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रेशनल नंबर्स बिकॉज ऑन मल्टीप्लाइंग ए रेशनल नंबर विद 1 इट्स वैल्यू डोज नॉट चेंज. रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन. तो रेशनल नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव 1 है. 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सारे रेशनल नंबर का, क्योंकि बिकॉज ऑन मल्टीप्लाइंग ए रेशनल नंबर विथ 1, मतलब कि हम 1 के साथ इंटू करेंगे तो वो भी सेम रहेगा, इसलिए 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रेशनल नंबर का. इट्स वैल्यू डोज नॉट चेंज. रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन. रेशनल नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट हो सकता है, मतलब कि नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, बाद में दिखाएंगे. अभी प्रॉपर्टीज ऑन रेशनल नंबर्स. अभी हम प्रॉपर्टीज करेंगे रेशनल नंबर्स का. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी. रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन. 3 by 5 plus minus 4 by 9 equal to 27 minus 20 by 45 equal to 7 by 45 which is a rational number. ये 7 by 45 एक रेशनल नंबर है, तो एडिशन होगा, सब कुछ होगा क्लोजर प्रॉपर्टी पे. सो सब्ट्रैक्शन पे अभी देखेंगे. 5 by 8 minus 3 by 7 equal to 35 minus 24 by 56 equal to 11 by 56. 2 by 5 minus 3 by 4 equal to 8 minus 15 by 20 equal to minus 7 by 20. ये दोनों भी एक रेशनल नंबर है. क्लोजर प्रॉपर्टी पे क्या होता है कि जो भी चीज़ निकलेगा रेशनल नंबर ही हमें ढूंढना है. अगर रेशनल नंबर नहीं निकला तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, पर ये सब तो रेशनल नंबर निकल रहा है, सब कुछ निकलेगा, इसलिए ये सब क्लोजर प्रॉपर्टी है. सो मल्टीप्लिकेशन minus 5 by 7 into 2 by 9 equal to minus 10 by 63. 2 by 3 into 5 by 11 equal to 10 by 33. ये भी एक रेशनल नंबर है. क्लोजर प्रॉपर्टी पे हम एक ही एग्जांपल लेकर भी हम कर सकते हैं, पर मैं 2 एग्जांपल ले लिया हूँ, ठीक है. रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन एग्जाम्पल minus 3 by 5 divided by 2 by 3 equal to minus 9 by 10 which is also a rational number. मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है minus 9 by 10. सो फिर देखते हैं फॉर एनी रेशनल नंबर a डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड. मतलब कि सपोज a एक नंबर है पर मैं
ए दिया हूँ, उसको नाम है उसका ए। डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये डिफाइन ही नहीं किया गया है। सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न, इसीलिए रेशनल नंबर डिवीज़न के अंडर नहीं होता। However, if we exclude 0, then the rational numbers are closed under division. रेशनल नंबर डिवीज़न पे होगा भी नहीं भी होगा। इफ़ वी एक्सक्लूड 0, मतलब कि 0 एक्सक्लूड करेंगे, देन फिर रेशनल नंबर क्या होगा, क्लोज अंडर डिवीज़न हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज प्रॉपर्टी। फिर कम्यूटेटिविटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। Addition to rational numbers can be added in any order. Commutativity holds for rational numbers under addition for any two rational numbers, number a and b, a plus b equal to b plus a. Commutativity का मतलब है कि अगर a plus b मतलब कि 1 plus 2 दिया गया है, उसे हम 2 plus 1 करेंगे और सेम आंसर निकलेगा, तो वो है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। सो फॉर एग्जाम्पल एडिशन पर एग्जाम्पल देखते हैं। -3/4 प्लस 5/11 इक्वल टू -13/44। उल्टा करते हैं अभी, 5/11 प्लस -3/4 इक्वल टू -13/44। ये कम्यूटेटिव है। फिर क्योंकि आंसर सेम निकला इसलिए कम्यूटेटिव है। फिर सब्ट्रैक्शन पर देखते हैं। 2/5 -5/6 इक्वल टू -13/30। 5/6 - 2/5 इक्वल टू 13/30। ये कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है गाइस, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। फिर इसलिए सब्ट्रैक्शन मैं किधर आ गया, कम्यूटेटिव पर थे यार। ओ सॉरी यार, मैं कम्यूटेटिव को एसोसिएटिव लिख दिया, सॉरी गाइस। So multiplication is commutative for rational numbers in general. A into b equal to b into a for any two rational numbers a and b. So इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है रेशनल नंबर के लिए जनरली। सो a into b equal to b into a for any two rational number a and b। अभी हम ये ले रहा है एग्जाम्पल a and b। अभी हम एग्जाम्पल नंबर से लेंगे। -3/4 इंटू 5/6 इक्वल टू 5/6 इंटू -3/4 इक्वल टू -15/4। मैं दूसरा एग्जाम मतलब कि एक बार में ही कर दिया हूँ। सो सॉरी गाइस, -15/24 दोनों का सेम निकल रहा है। सो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। नाउ डिवीजन, ओह डिवीजन, -3/7 डिवाइडेड बाई 2/5 इक्वल टू -3/7 इंटू 5/2 इक्वल टू -15/14। 2/5 डिवाइडेड बाय -3/7 इक्वल टू 2/5 इंटू 7/-3 इक्वल टू 14/-15। -3/7 डिवाइडेड बाय 2/5 इज नॉट 2/5 डिवाइडेड बाय -3/7 क्योंकि आंसर सेम नहीं निकल रहा है। सो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। सो अब हम अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगला प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। सो एसोसिएटिविटी का मतलब है चेंज द ब्रैकेट बट द आंसर विल बी नॉट चेंज। मतलब कि एक नंबर का हम ब्रैकेट चेंज कर देंगे। सपोज a ब्रैकेट b प्लस c है, तो हम उसे ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट प्लस c कर देंगे, उसे कहते हैं, और आंसर चेंज नहीं होगा, उसे कहते हैं एसोसिएटिविटी। सो अभी एग्जांपल हम लेंगे, एडिशन पर लेंगे। -2/5 प्लस ब्रैकेट 3/4 प्लस ब्रैकेट -7/8 इक्वल टू -21/40। अभी ब्रैकेट चेंज कर देंगे। ब्रैकेट -2/5 प्लस 3/4 ब्रैकेट प्लस -7/8 इक्वल टू -21/40। सो ये एसोसिएटिव हो रहा है, मतलब कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर्स a, b and c। a plus b
ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट इक्वल टू ए ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। सब्ट्रैक्शन पर अभी देखते हैं, एडिशन तो हो गया, अभी सब्ट्रैक्शन देखते हैं। -3/4 माइनस ब्रैकेट -5/6 -2/3 ब्रैकेट इक्वल टू 3/4। अभी ब्रैकेट चेंज करते हैं, माइनस ब्रैकेट -3/4 माइनस ब्रैकेट -5/6 -2/3 इक्वल टू -7/12। सो ये सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा क्योंकि आंसर चेंज है, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन -2/3 इंटू ब्रैकेट 2/5 इंटू 6/7 ब्रैकेट इक्वल टू -8/35 ब्रैकेट -2/3 इंटू 2/5 ब्रैकेट इंटू 6/7 इक्वल टू -8/35। सो ये सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि आंसर चेंज नहीं हुआ। सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स ए बी एंड सी। a इंटू बी ब्रैकेट b इंटू सी ब्रैकेट इक्वल टू ब्रैकेट a इंटू बी इंटू सी। अभी डिवीजन पर देखते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -1/2 डिवाइडेड बाय 2/5 ब्रैकेट इक्वल टू 8/-15 और ब्रैकेट 2/3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -1/2 डिवाइडेड बाय 2/5 इक्वल टू -10/3। सो ये क्या हो गया कि आंसर तो चेंज नहीं हुआ। सो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर फॉर ऑल रेशनल नंबर्स a b and c। a ब्रैकेट b प्लस c इक्वल टू ab प्लस ac। इसका मतलब है कि गाइस अगर क्वेश्चन में दिया है, सपोज उसका नाम है, लेता हूँ, एक का नाम है a, दूसरे का b, तीसरे का c। अगर दिया है a ब्रैकेट b प्लस c तो हम उसे a इंटू बी प्लस a इंटू सी कर देंगे तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सो फॉर एग्जांपल लेते हैं नंबर पे 1/2 इंटू ब्रैकेट -2/5 माइनस ब्रैकेट -3/10 इक्वल टू 1/2 इंटू -2/5 then 1/2 into -3/10 equal to -3/10. The numbers 1 2 3 4 are called natural numbers। इसका मतलब है गाइस, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? 1 से इन्फिनिटी तक जो जितने भी नंबर हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सो इफ़ वी ऐड 0 टू द collection of natural numbers, what we get is called the collection of whole numbers। मतलब कि हम नेचुरल नंबर के पे 0 ऐड कर देते हैं तो वो हो जाएगा होल नंबर्स, और 0 निकाल देते हैं तो हो जाएगा नेचुरल नंबर्स। ठीक है। सो नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और इफ़ वी पुट ए नेगेटिव साइन बिफोर ईच पॉजिटिव इंटीजर वी गेट नेगेटिव इंटीजर्स, थस -1/-1 -2 -3 -4 एसेट्रा एसेट्रा और नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम उस पॉजिटिव इंटीजर को चेंज करके नेगेटिव इंटीजर कर देते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4, तो वो हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। A number of the form PQ where P and Q are integers and Q is not 0 is called a rational number। ये तो हम पहले जान चुके हैं। अभी हम पढ़ते हैं all the above types of numbers are needed to solve various types of simple algebraic equation। ये सारे नंबर आप अगर समझ जाओगे, जान जाओगे, तो आपको algebraic इक्वेशंस भी सॉल्व कर पाओगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स कैन बी गिवन एज फॉलोज। सो अभी हम सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले है,
हम कर चुके हैं, कॉम्यूटेटिविटी कर चुके हैं, एसोसिएटिविटी कर चुके हैं, द रोल ऑफ जीरो कर चुके हैं, द रोल ऑफ वन कर चुके हैं, नेगेटिव ऑफ ए नंबर कर चुके हैं, रेसिप्रोकल कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ ऑर्डिनेशन कर चुके हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स नहीं किए क्या ये, सॉरी नहीं किए हम। फॉर ऑल रेशनल नंबर्स ए बी एंड सी, ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए ब्रैकेट बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल, ये है एग्जाम्पल हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो मैंने कहा था आपको नंबर लाइन पे बाद में देखेंगे, तो ये है नंबर लाइन। तो ये है, इस पॉइंट पर है -4, उसका नाम है डी, -3 है इस पॉइंट पर, उसका नाम है सी, -2 है इस पॉइंट पर, उसका नाम है बी, -1 है इस पॉइंट पर, उसका नाम है ए, 0 है इस पॉइंट पर, उसका नाम है ओ, 1 है इस पॉइंट पर, उसका नाम है ए, 2 है इस पॉइंट पर, उसका नाम है बी, 3 है इस पॉइंट पर, उसका नाम है सी, 4 है इस पॉइंट पर, उसका नाम है डी। सो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पे। सो ओहो, वी ड्रॉ ए लाइन, अभी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। वी ड्रॉ ए लाइन, हम एक लाइन बनाए अभी। वी मार्क ए पॉइंट ओ ऑन इट एंड नेम इट 0, हमें 0 को ओ नाम दिया, ठीक है। मार्क ए पॉइंट टू द राइट ऑफ 0, नेम इट द डिस्टेंस, नेम इट 1, द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। अगर हम नेम इट, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो डिस्टेंस होता है ना 2 पॉइंट्स के बीच में, उसे कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। फिर मार्क ए पॉइंट टू द राइट ऑफ 1 एट यूनिट डिस्टेंस एंड नेम इट 2। अगर हम 1 के राइट पर, हाँ अगर नहीं, हम 1 के साइड यूनिट डिस्टेंस में नेम इट 2, हम 1 के यूनिट डिस्टेंस के साइड में 2 लिखे हैं। सो उसके बाद है प्रोसीडिंग इन दिस मैनर वी कैन मार्क पॉइंट्स 3, 4, 5। ऐसे ही हम 3, 4, 5 भी और मार्क कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन मार्क -1, -2, -3, -4, -5 एसेट्रा एसेट्रा टू द लेफ्ट ऑफ 0। जैसे कि हमने मार्क किया है 0 है, उसके लेफ्ट पर -1, -2, -3, -4 हुआ है। फिर दिस लाइन एक्सटेंड्स indefinitely on both sides। ओहो, तो ये सारे लाइन एक्सटेंड्स indefinitely ऑन बोथ साइड्स, मतलब कि ये सब indefinitely बोथ साइड पर होता है, होगा नहीं। The positive rational numbers are represented by points on the number line to the right of O, whereas the negative rational numbers are represented by points on the number line to the left of O। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर जो है O के राइट साइड पर होता है और नेगेटिव नंबर जो है O के लेफ्ट साइड पर होता है। फिर जैसे ये है O, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर। एनी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस नंबर लाइन, मतलब कोई भी रेशनल नंबर इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है। द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इंडिकेट्स द number of equal parts into which the first unit has been divided, whereas the numerator indicates as to how many of these parts are to be taken into consideration। इसका मतलब है गाइस, जो डिनोमिनेटर है ना रेशनल नंबर का, वो इंडिकेट करता है नंबर को जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं फर्स्ट यूनिट पर। whereas numerator indicates as to how many of these parts are to be taken into consideration। और न्यूमरेटर इंडिकेट्स करता है कितने पार्ट्स हैं, जैसे कि कितने पार्ट हम ले चुके हैं कंसिडरेशन के लिए, वो सब इंडिकेट्स करता है न्यूमरेटर। फिर आता है रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स।
वी कैन फाइंड इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि गाइस ये 1 और 2 जो है ना, हम क्या समझ रहे हैं 1 से ही जाता है इन्फिनिटी तक। ये 1 और 2 जो है इसके अंदर भी एक इन्फिनिटी सेट है, इसके अंदर भी एक नंबर लाइन है, इस पे भी एक इन्फिनिटी सेट है, ठीक है। फिर नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स भी हम करें, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द आइडिया ऑफ द मीन ऑफ दिस परपोज। सो हम इस मैं आपको ये आइडिया दिया कैसे आप ये सब कर मतलब कि ये सब आपको सिखाया जाए। सो गाइस थैंक यू। सो ये था मेरा फर्स्ट वीडियो। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। और अगले वीडियो पर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 लेकर आऊँगा और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 आऊँगा, फिर चैप्टर 2 करूँगा इसके, ठीक है। सो बाय।